नमस्कार। कभी सोचा है कि अपना कमरा साफ करने जैसा छोटा सा काम भी क्या जिंदगी बदल सकता है? हाँ, ये सुनने में अजीब लग सकता है, पर ये विचार आता है जॉर्डन पीटरसन की बहुत ही मशहूर किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ से। जी, जीवन के 12 नियम, अराजकता में अर्थ ढूंढना। तो आज हम इसी किताब के कुछ खास नियमों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल, और देखेंगे कि ये नियम जो कभी-कभी बड़े सीधे साधे लगते हैं, वो असल में कैसे हमारी इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में थोड़ी व्यवस्था, थोड़ा मकसद लाने में मदद कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि किताब का फोकस व्यक्तिगत जिम्मेदारी और मीनिंग की तलाश पर काफी है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नियम से। सीधे खड़े हो, कंधे पीछे रखो। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए है या कुछ और भी है इसमें? नहीं, इसमें काफी कुछ है। ये सिर्फ शारीरिक मुद्रा मतलब पोस्चर की बात नहीं है, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल सिग्नल भी है। अच्छा। कैसे? देखिए, जब आप तन कर सीधे खड़े होते हैं ना, तो ये आपके ब्रेन केमिस्ट्री जैसे सेरोटोनिन लेवल को भी प्रभावित कर सकता है। पीटरसन ने वो लॉबस्टर का बड़ा दिलचस्प उदाहरण दिया है। हाँ, मैंने सुना है कि जो लॉबस्टर जीतता है वो तन कर चलता है। बिल्कुल, और इससे उसका आत्मविश्वास और बढ़ता है, तो एक तरह का फीडबैक लूप बन जाता है। ये सिर्फ दिखावा नहीं, ये असल में आपके महसूस करने के तरीके को, आपके एटीट्यूड को बदल सकता है। जैसे आप तैयार हैं चुनौतियों के लिए। दिलचस्प है, शरीर और मन का कनेक्शन। अच्छा, अब चौथे नियम पर आते हैं। अपनी तुलना कल के खुद से करें, न कि आज के किसी और से। ये तो सोशल मीडिया के जमाने में बहुत मुश्किल लगता है। बहुत ज्यादा जरूरी और उतना ही मुश्किल, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो सब अपनी बेस्ट लाइफ दिखा रहे होते हैं ना। हाँ, वो भी फिल्टर करके। हाँ, रोज सुबह फीड देखो तो लगता है सब हमसे ज्यादा खुश हैं, ज्यादा कामयाब हैं। बिल्कुल। तो पीटरसन कहते हैं कि असली मुकाबला बाहर नहीं, अंदर है। क्या आप कल से, मतलब अपने बीते हुए कल से, आज थोड़े बेहतर हैं? ये सिर्फ चलन या इनसिक्योरिटी से बचने का तरीका नहीं है, बल्कि ये अपनी ग्रोथ को मापने का एक हेल्दी और सस्टेनेबल तरीका है। फोकस अपने ऊपर ले आना। सही बात है। अच्छा, फिर आता है नियम 6। दुनिया की आलोचना करने से पहले अपने घर को व्यवस्थित करें। इसका मतलब क्या सिर्फ कमरा साफ करना है या कुछ और गहरा है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। कमरा साफ करना तो एक सिंबल है बस। अच्छा। असल मतलब है कि दुनिया की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स या दूसरों की कमियों पर फोकस करने से पहले अपनी जिंदगी के उन हिस्सों को देखो और ठीक करो जिन पर तुम्हारा कंट्रोल है। जैसे आपकी आदतें, आपके रिश्ते, आपका काम, आपके आसपास का माहौल। जब आप अपनी इस छोटी दुनिया में ऑर्डर लाते हैं तो आपको क्लैरिटी मिलती है। और शायद कॉन्फिडेंस भी। हाँ, बिल्कुल। और फिर आप बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर तैयार होते हैं। ये एक तरह से सेल्फ इंप्रूवमेंट का पहला कदम है, अपनी जिम्मेदारी लेना। ठीक है, मैं समझ गई। लेकिन क्या इससे हम बड़ी सामाजिक समस्याओं से मुंह नहीं मोड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पीटरसन का मतलब ये नहीं कि बड़ी समस्याओं को इग्नोर कर दें। पॉइंट ये है कि प्रभावी बदलाव अक्सर अंदर से शुरू होता है। जब आप खुद को संभालना सीखते हैं, अपनी जिंदगी को पटरी पर लाते हैं, तो आप दुनिया में पॉजिटिव तरीके से कंट्रीब्यूट करने के लिए ज्यादा सक्षम होते हैं। ये प्रायोरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग की बात है। समझ गए। अच्छा पॉइंट है। तो मान लीजिए हमने अपना घर व्यवस्थित कर लिया, अब आगे क्या? शायद यहाँ नियम 7 काम आता है। जो सार्थक है उसका पीछा करें, न कि जो सुविधाजनक है। एग्जैक्टली। आसान रास्ता जो सुविधाजनक है वो टेम्परेरी खुशी तो दे सकता है, पर उसमें गहराई नहीं होती, टिकता नहीं है वो। हाँ, ये तो है। पीटरसन मानते हैं कि जीवन में दुख तकलीफें ये तो हैं ही, इनसे बचा नहीं जा सकता। ऐसे में जो चीज आपको मजबूती देती है वो है सार्थकता, मतलब मीनिंग। किसी बड़े मकसद से जुड़ा होना। हाँ, किसी बड़े उद्देश्य या वैल्यू के लिए जीना। जब आप किसी सार्थक चीज के लिए मेहनत करते हैं तो मुश्किलें झेलने की ताकत अपने आप आ जाती है। वही असली संतुष्टि देता है। सही है। और अंत में वो एक नियम जो बड़ा क्यूट सा लगता है, नियम 12। सड़क पर बिल्ली मिले तो उसे सहलाएं। इसका क्या मतलब है? ये थोड़ा अलग नहीं लगता? हाँ, लगता तो है, पर यह बहुत जरूरी है। ये जीवन की जो कठोरता है ना, उसके बीच बैलेंस बनाने की बात करता है। अच्छा। देखिए, पीटरसन मानते हैं कि जीवन में दुख और पीड़ा है। ये नियम याद दिलाता है कि इस मुश्किल सफर में भी सुंदरता के, खुशी के छोटे छोटे पल बिखरे हुए हैं। जैसे वो बिल्ली को सहलाना। हाँ, या पार्क में थोड़ी देर बैठना, किसी अपने के साथ हंसना। ये छोटे छोटे पल हमें रुककर प्रेजेंट मोमेंट में जीने और लाइफ की अच्छाई को महसूस करने का मौका देते हैं। ये याद दिलाते हैं कि सब कुछ बुरा ही नहीं है। बिल्कुल।
कि तमाम मुश्किलों के बाद भी जीवन जीने लायक क्यों है। छोटी खुशियों को अप्रिशिएट करना। तो ये जो 12 नियम है, ये ऊपर से भले ही सिंपल लगे, पर असल में ये जीने के काफी गहरे साइकोलॉजिकल और फिलॉसफिकल सिद्धांत है। हाँ, ये सिर्फ टिप्स नहीं है, ये एक तरह से अराजकता मतलब केओस से निपटने और जीवन में अर्थ ढूंढने के प्रैक्टिकल तरीके हैं। पूरी किताब का सार शायद यही है कि मुश्किलें तो आएंगी, पर उन मुश्किलों के बीच भी व्यवस्था, उद्देश्य और एक तरह की मजबूती, रिजिलियंस ढूंढना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही। ये नियम हमें गाइड करते हैं ताकि हम सिर्फ जिंदा ना रहें बल्कि एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकें। तो ये नियम सिर्फ सुझाव नहीं, बल्कि शायद एक ज्यादा मजबूत और उद्देश्यपूर्ण जीवन बनाने की नींव हो सकते हैं। हाँ। अब सोचने वाली बात यह है कि सुनने वालों को इनमें से कौन सा नियम सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है या उनकी अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा रेलेवेंट लगता है।